दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब कोई इंसान खांसता है तो उसकी सांसें हवा में लगभग 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बाहर निकलती हैं, जिससे लगभग 3000 से भी ज्यादा माइक्रो ड्रॉपलेट्स हवा में फैल जाते हैं। अब ऐसे में दोस्तों, अगर उस इंसान को खांसी किसी संक्रमण की वजह से हुई है तो उसके खांसने के बाद उसके मुंह से निकले माइक्रो ड्रॉपलेट्स हवा में फैलने के बाद आसपास मौजूद लोगों तक पहुंचते हैं और उन्हें भी संक्रमित कर देते हैं, जिससे आसपास मौजूद लोगों के अंदर बीमारियां फैलने का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। अब ऐसे में दोस्तों, मैं यह बात कोई हवा में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो को लगातार देखते हैं तो आपको जरूर पता होगा कि मैं कोई भी बात ऐसे ही हवा में नहीं बोलता हूं, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूं वह हमारे देश के महान वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए रिसर्च में प्राप्त डेटा के आधार पर ही बोलता हूं। ऐसे में दोस्तों, हमारे देश के महान वैज्ञानिकों का भी यही कहना है कि सिर्फ एक बार खांसने से शरीर के अंदर मौजूद बैक्टीरिया और वायरस लगभग 6 फीट दूर तक जा सकते हैं और आसपास मौजूद लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। अब ऐसे में दोस्तों, यह खांसी लगातार बनी रहे तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो है ही, साथ ही यह आपके आसपास के लोगों को भी संक्रमित कर सकती है, जिससे आपके आसपास रहने वाले लोग और आपके परिवार के लोग भी इसकी चपेट में आ सकते हैं और उन्हें भी खांसी हो सकती है। दोस्तों, यही कारण है कि जब किसी इंसान को बार बार खांसी होती है तो इससे न केवल वह खुद परेशान रहता है बल्कि वह अपने आसपास के लोगों को भी बीमार कर सकता है। ऐसे में दोस्तों, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिकन लंग एसोसिएशन का यह कहना है कि अगर कोई व्यक्ति 8 हफ्तों से ज्यादा समय से खांस रहा है और अगर उसे उचित समय पर इलाज न किया जाए तो इससे उसके शरीर में एक गंभीर समस्या हो सकती है। इसीलिए हमें खांसी को छोटी मोटी बीमारी समझकर इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, आपने भी कभी न कभी जरूर महसूस किया होगा कि अगर आपको खांसी हुई है तो अचानक से रात में आपके गले में खुजली होने लगती है और ऐसे में अगर एक बार भी खांसी शुरू हो जाती है तो यह रुकने का नाम नहीं लेती है। आप लगातार खांसते रह जाते हैं, जिससे आपकी छाती में बहुत तेज जलन के साथ दर्द होने लगता है और ऐसा लगने लगता है कि खांसते खांसते आपका फेफड़ा फट जाएगा। आपका दिमाग भी बहुत तेज दर्द करने लगता है और दोस्तों, यह खांसी रुकने का भी नाम नहीं लेती है। कई बार तो यह इतनी जोरदार हो जाती है कि आपकी रात की नींद भी हराम हो जाती है और आप अच्छे से सो भी नहीं पाते हैं। ऐसे में दोस्तों, हम आपको बता दें कि खांसी 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले सूखी खांसी होती है, जिसमें बलगम तो नहीं निकलता है लेकिन इससे गले में लगातार जलन और खराश बनी रहती है और आप पूरे दिन कुत्ते की तरह खांसते रहते हैं। वहीं दोस्तों, कुछ लोग कफ वाली खांसी से परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से पूरे दिन उनकी छाती में भारीपन महसूस होता है और बार बार उनके मुंह और नाक से बलगम निकलता रहता है। ऐसे में दोस्तों, हाल ही में अमेरिकन लंग एसोसिएशन द्वारा किए गए एक रिसर्च से यह पता चला है कि अगर किसी व्यक्ति को 8 हफ्ते से अधिक समय तक खांसी बनी रहती है तो यह खांसी उस इंसान के अंदर क्रॉनिक कफ का रूप ले लेती है, जो वास्तव में बहुत खतरनाक है, क्योंकि यह आने वाले समय में उस व्यक्ति के अंदर गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। अब ऐसे में दोस्तों, अगर यह खांसी लंबे समय से चली आ रही है तो यह साधारण सर्दी जुकाम से लेकर एलर्जी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जैसी गंभीर बीमारियों का रूप ले सकती है। यहाँ तक कि यह सामान्य सी लगने वाली खांसी आपके शरीर में टीबी जैसी गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकती है, जिससे आपका पूरा जीवन चौपट हो सकता है। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी खांसी को सामान्य बीमारी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसे हमें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह हमारे शरीर में कितनी गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकती है यह बताने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से समझ चुके होंगे। लेकिन दोस्तों, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बीमारी को ठीक करने के लिए दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है और आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारी प्रकृति को यह बात पता है कि पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को खांसी होती है। इसीलिए हमारी प्रकृति ने इस बीमारी से लड़ने के लिए हमें कई ऐसी खाने पीने वाली चीजें दी हैं, जो हमारे घरों में भी आसानी से मिल जाती हैं, जिनका आप सही से इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी खांसी को कुछ ही मिनटों में रोक सकती हैं और लंबे समय तक आपको राहत भी दे सकती हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में नेशनल हेल्थ सर्विस के कुछ महान वैज्ञानिकों द्वारा किए गए रिसर्च से यह पता चला कि सूखी खांसी हमारे शरीर में एलर्जी, वायरल संक्रमण या फिर एसिड रिफ्लक्स की वजह से हो सकती है, जबकि कफ वाली खांसी आमतौर पर बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण की वजह से होती है। इससे पहले दोस्तों, आइए हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमें खांसी होती क्यों है। दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसे मुख्य कारण बता रहे हैं जिनकी वजह से आपको अक्सर खांसी हो जाती है। जैसे कि दोस्तों, अगर कभी मौसम बदलता है तो यह आपके शरीर पर प्रभाव डालता है, जिससे आपको खांसी हो सकती है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। ऐसे में दोस्तों, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप लोग करते हैं
जिनकी वजह से आपको खांसी होती है। उनमें से एक गलती यह है कि आप अपने घर या बेडरूम की अच्छे से सफाई नहीं करते हैं। इसके कारण आपके बेडरूम में मौजूद धूल के कणों की वजह से भी आपको खांसी हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, अपने बेडरूम और घर की सफाई हमेशा करते रहें ताकि आपको खांसी जैसी समस्या न हो। दोस्तों, दूसरा कारण यह है कि अगर आप रोज रोज ठंडा पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो यह आपके गले में सूजन को बढ़ाने लगता है, जिससे आपको खांसी हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक का अधिक सेवन न करें, क्योंकि इससे आपको खांसी हो सकती है। आप चाहें तो हफ्ते 2 हफ्ते में कभी कभार थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक या ठंडा पानी पी सकते हैं। वैसे भी दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक और ठंडा पानी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। यह आपको खांसी के साथ साथ कई और समस्याएं दे सकता है। ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक की वजह से आपका पाचन तंत्र भी बिगड़ सकता है, इसलिए इन चीजों से बचें। साथ ही दोस्तों, एक और कारण है जिसकी वजह से आपको खांसी हो सकती है। अगर आप ज्यादातर समय एसी में रहते हैं तो यह आपकी सांस लेने वाली नलिका में जलन पैदा कर सकता है, जिससे आपको खांसी हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, जितना हो सके खुले वातावरण में रहने की कोशिश करें। इससे आपको शुद्ध हवा और उचित तापमान मिलेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, 24 घंटे एसी में रहना किसी भी दृष्टिकोण से आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। यह आपके शरीर में कई बीमारियों को जन्म देता है, जिनमें से खांसी भी एक मुख्य बीमारी है। ऐसे में दोस्तों, हाल ही में मायो क्लिनिक के एक रिसर्च के अनुसार यह पता चला कि खांसी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। जब हमारे गले या श्वसन नलिका में जलन महसूस होती है तो यह हमारे दिमाग को ट्रिगर करता है और हम जोर जोर से खांसने लगते हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको भी खांसी हुई है या फिर आपके परिवार में किसी को भी अक्सर खांसी की समस्या हो जाती है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पूरे 4 ऐसे प्राकृतिक और घरेलू उपाय बताएंगे जिनका अगर आप मेरे द्वारा बताए गए नियम के अनुसार सही से इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ही मिनटों में आपकी खांसी बंद हो सकती है। साथ ही दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी खांसी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, हम आपको खांसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी देंगे जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब ऐसे में दोस्तों, आप भले ही मेरे वीडियो को लाइक करें या न करें, लेकिन मेरे द्वारा बताई गई जानकारी का नियमित रूप से पालन जरूर करें ताकि आपकी खांसी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अगर दोस्तों, आप मेरी दी हुई जानकारी का पालन करके अपनी खांसी को ठीक कर लेते हैं तो मेरी 10 घंटे मेहनत करके वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी का सही तरीके से पालन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से इसका परिणाम मिलेगा। मैं इसकी गारंटी लेता हूं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब हमारे शरीर, गले और फेफड़ों में बैक्टीरिया, वायरस, धूल और अन्य हानिकारक तत्व जमा हो जाते हैं तब हमें खांसी होती है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि खांसी कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि दोस्तों, खांसी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के अंदर जमा बैक्टीरिया, वायरस, धूल और अन्य हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती है। लेकिन दोस्तों, अगर यह खांसी लगातार बनी रहती है तो यह हमारे शरीर में अन्य बीमारियों को भी जन्म दे सकती है। इसीलिए इसे सही समय पर रोकना बहुत जरूरी है। ऐसे में दोस्तों, हम आपसे जानकारी के लिए बता दें कि खांसी 2 प्रकार की होती है। पहला होता है सूखी खांसी। इससे इंसान के गले में खुजली और जलन होती है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का बलगम नहीं निकलता। वहीं दोस्तों, दूसरा होता है कफ वाली खांसी। इसमें इंसान के गले और छाती में काफी मात्रा में बलगम जमा हो जाता है, जिससे बार बार खांसना पड़ता है और नाक व मुंह से बलगम भी निकलता रहता है। अब चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि अगर आपको या फिर आपके परिवार में किसी को भी खांसी हुई है तो आप इसे तुरंत 1 मिनट के अंदर कैसे रोक सकते हैं। इसके लिए हम आपको कुछ प्राकृतिक और घरेलू उपाय बता रहे हैं जिन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको खांसी हुई है तो आप शहद और अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 चम्मच शहद में 2-3 बूंद अदरक का रस मिला लेना है और इसे अच्छे से चाटकर खा लेना है, क्योंकि दोस्तों, शहद हमारे गले को कोट करता है और अदरक में मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी गुण गले की सूजन को कम करते हैं, जिससे इसका इस्तेमाल करने से खांसी तुरंत एक झटके में बंद हो जाती है। ऐसे में दोस्तों, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिकन जर्नल ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन के अनुसार अगर आप शहद और अदरक के रस को रात में सोने से पहले खाकर सोते हैं तो यह रात में होने वाली खांसी को 50% तक कम कर सकता है, जिससे आपको काफी राहत मिलेगी और आप रात में खांसी की वजह से कुत्ते की तरह भौंकने से बच जाएंगे और रात में खांसी होने के बावजूद भी चैन की नींद सो पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको खांसी हुई है
तो आज ही रात में सोने से पहले इसे ट्राई करके देखिए। इससे आपको निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेगा और आप खुद फर्क महसूस करने लगेंगे। वहीं दोस्तों, खांसी को 1 मिनट में रोकने के लिए दूसरा उपाय यह है कि आप नमक और पानी का गरारा करें। इसके लिए दोस्तों, आप 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर हल्के हल्के पानी के घूंट लेकर गरारे कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यह आपके गले में मौजूद बैक्टीरिया को मारता है और साथ ही आपके गले की सूजन को भी कम करता है। दोस्तों, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसिन के अनुसार अगर आप नमक पानी का गरारा करते हैं तो इससे आपकी खांसी 30% तक कम हो जाती है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। इससे आपको निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेगा और आपकी खांसी में काफी राहत मिलेगी। वहीं दोस्तों, खांसी को तुरंत बंद करने के लिए तीसरा उपाय यह है कि आप हल्दी और दूध का इस्तेमाल करें। इसके लिए दोस्तों, आप 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी और 1 चुटकी भर काली मिर्च मिलाकर पी सकते हैं। इससे दोस्तों आपकी खांसी में काफी राहत मिलेगी, क्योंकि दोस्तों हल्दी में मौजूद करक्यूमिन गले की सूजन को कम करता है और साथ ही खांसी के संक्रमण को फैलने से रोकता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल के कुछ महान वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया था, जिसमें यह पता चला कि हल्दी दूध नियमित रूप से पीने से सर्दी और खांसी जल्दी ठीक होती है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी खांसी से परेशान हैं, तो आप इसका भी एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी आपकी खांसी को रोकने में काफी मदद करेगा। ऐसे में दोस्तों, हम आपको बता दें कि अपनी खांसी को जल्द से जल्द रोकने के लिए चौथा उपाय यह है कि आप तुलसी और लौंग की चाय बनाकर पिए। इसके लिए दोस्तों, आप 4 से 5 तुलसी के पत्ते लें, उसके साथ 2 लौंग और थोड़ा सा अदरक का एक छोटा टुकड़ा डालकर पानी में अच्छे से उबालने के बाद इसे छानकर पिए। यह दोस्तों आपकी खांसी को तुरंत शांत करेगा और आपके गले की खराश को भी काफी हद तक कम कर देगा, क्योंकि दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि तुलसी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं, जो हमारी कफ वाली खांसी को कम करने में काफी मदद करते हैं। अब दोस्तों, अगर आप अपनी खांसी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों, हम आपको पूरे 4 ऐसे तरीके बता रहे हैं। अगर आप इनका नियमित रूप से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी खांसी जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके लिए दोस्तों, पहला तरीका यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, क्योंकि दोस्तों जब आप ज्यादा पानी पिएंगे तो आपका शरीर हाइड्रेटेड रहेगा, जिससे खांसी होने के कारण जमा हुआ बलगम पतला होने लगेगा और धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। इससे आपके गले को भी काफी आराम मिलेगा। दोस्तों, दूसरा तरीका यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा धूल मिट्टी और धुएं से बचकर रहें, क्योंकि दोस्तों धूल मिट्टी और धुएं से हमारे शरीर में एलर्जी हो सकती है, जिससे हमें खांसी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, आप धूल मिट्टी और धुएं से बचने के लिए मास्क भी पहन सकते हैं, ताकि आपको एलर्जी न हो और आप खांसी जैसी समस्या से बच सकें। इसके साथ ही दोस्तों, तीसरा तरीका यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फूड्स खाएं। इसके लिए दोस्तों, आप उन चीजों का सेवन कर सकते हैं जिनमें विटामिन सी और जिंक भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि संतरा, बादाम या फिर अखरोट, क्योंकि दोस्तों इनमें विटामिन सी और जिंक भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हें खाने से आपकी इम्यूनिटी काफी हद तक बढ़ जाती है और यह आपको खांसी जैसी समस्याओं से बचाती है। वहीं दोस्तों, चौथा तरीका यह है कि आप गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज करें। इसके लिए दोस्तों, आप योग और प्राणायाम कर सकते हैं। इससे आपकी फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और खांसी जैसी समस्याएं कम होती हैं। दोस्तों, आप चाहें तो गहरी सांस लेने के साथ साथ मेडिटेशन का भी अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यह आपको खांसी से बचाने के साथ साथ अन्य गंभीर बीमारियों से भी बचाता है और आपके दिमाग को शांत रखने में काफी मदद करता है। अब चलिए दोस्तों, हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ बता रहे हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि यह जानकारी आपके जीवन में कभी न कभी काम जरूर आए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे दिमाग में कफ सेंटर होता है, जो हमारे शरीर में खांसी करने के लिए सिग्नल भेजता है। क्योंकि दोस्तों, हमने आपसे पहले ही बताया था कि खांसी हमें तभी होती है जब हमारे शरीर में काफी मात्रा में धूल, वायरस, बैक्टीरिया आदि जमा हो जाते हैं, जिससे कि हमारे गले और फेफड़ों में इनकी मात्रा बढ़ जाती है। इन्हें साफ करने के लिए हमारे दिमाग में मौजूद कफ सेंटर से सिग्नल रिलीज होता है और हमें खांसी होती है। इस प्रक्रिया के दौरान हमारे शरीर में जमे हुए कफ गले के अंदर मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया, वायरस और धूल बलगम के माध्यम से बाहर निकलते हैं। वहीं दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर आप नारियल तेल का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें मौजूद लॉरिक एसिड आपके गले की जलन को कम कर सकता है और साथ ही यह हमारे शरीर में मौजूद खतरनाक वायरस को खत्म करने में भी काफी मदद करता है। ऐसे में दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको खांसी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे दी हैं। मैंने
आपको बताया कि हमें खांसी क्यों होती है और हम अपनी खांसी को किस तरह ठीक कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में हमने आपको यह भी बताया कि आप अपनी खांसी को सिर्फ 1 मिनट के अंदर कैसे बंद कर सकते हैं। इसके लिए हमने आपको कुछ प्राकृतिक और घरेलू उपाय भी बताए। साथ ही हमने यह भी बताया कि आप अपनी खांसी को जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं। अब दोस्तों, मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप भले ही मेरे वीडियो को लाइक करें या न करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या न करें, लेकिन दोस्तों आप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी का सही तरीके से और नियम के साथ पालन जरूर कीजिएगा ताकि आपकी खांसी ठीक हो सके और आपको राहत मिले। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आपकी खांसी ठीक हो जाती है तो इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए दोस्तों मैं ईश्वर से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जीवन में जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रहें।